ऐसे फूले फूले गोलगप्पे देख के तो बाहर की याद आती है, लेकिन ऐसे गोलगप्पे आप घर पे इतना कुरकुरा, इतना फूला फूला गोलगप्पा आप घर पे बना सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारे रिसर्च के बाद से। बस आपको ध्यान देना है कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताए हुए हैं, और अगर वो फॉलो करेंगे आप तो आप बहुत आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो मैंने हलवाई वाले भैया से सीखा है। तो शुरू करते हैं गोलगप्पे बनाने की फूली फूली पूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए किचन पॉइंट। पानी पूरी की पूरी के लिए पहला टिप है हमारा कि हम जो भी लेंगे इंग्रेडिएंट्स, सूजी और आटा, वो माप के लेंगे। आटा लिया जो डेली यूज में गेहूं का आटा हम रोटी के लिए यूज करते हैं, 1 पाव लिया है, और देख लीजिए वजन के हिसाब से 1 पाव आटा लिया है। और ये सूजी लिया हुआ है हमने 55 से 60 ग्राम तक, मतलब कि जितना आटा रहेगा उसका 1/4 भाग जो होगा वो सूजी होगा। अगर आप 1 किलो आटा लेते हैं तो सूजी आप 1 पाव लेंगे। और पानी भी हमने 250 ml तक लिया हुआ है। और अब इसका डो बनाने के लिए आटा को हम ले लेंगे। और यहाँ पे दूसरी टिप हम लेंगे, देखिए ये हमने लिया हुआ है बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये बेकिंग पाउडर, ये सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर हम लेंगे छोटे चम्मच से आधा चम्मच तक, इतना ही हम लेंगे। और तीसरी टिप है कि जो सूजी हम लेंगे, पानी डाल के, और इतना टाइट आटा हमने गूथा है। इस तरीके से हम गूंदेंगे, गीला आटा नहीं होना चाहिए। खूब अच्छे से इसे हम मिला लेंगे और आटे को हम रख देंगे आधे घंटे तक सेट हो जाने के लिए। गीले कपड़े से हम इसे ढकेंगे, सूखा कपड़ा नहीं, गीले कपड़े से इस तरीके से ढकेंगे। या चाहे आप इसे क्लीन रैप में रैप करके रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, या किसी साफ प्लास्टिक में भी आप रख सकते हैं इसे, और छोड़ देंगे इसे आधे घंटे तक सेट होने के लिए। 40 ग्राम बचा हुआ पानी है। हमारे वीडियो का यही उद्देश्य होता है कि मुश्किल रेसिपी को बहुत आसान तरीके से आपके सामने हम पेश करें। डो को ढके हुए आधा घंटा हो गया था, फिर दोबारा भी हम इसे एक बार मसल लेंगे ताकि जो सूजी के दाने और आटे के दाने अच्छे से मिक्स हो जाएं। सूजी थोड़ी मोटी होती है तो आटे के साथ उसे मिक्स हो जाए, और सूजी के जो दाने हमें दिखते हैं वो ना दिखें, और बराबर एक तरीके के आटा दिखे। सूजी डालना होता है ताकि जो गोलगप्पे की पूरी बने वो कुरकुरी बने, इसीलिए सूजी डालते हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे एकदम चिकना जब ये हो जाए तब छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से बना लेंगे हम, और इस पर थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे ताकि सूखे नहीं। लोइयों पर क्रैक नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से बिल्कुल चिकना होगा तो बहुत ही परफेक्ट हमारे गोलगप्पे की पूरी बनेगी। और यहाँ पे हम बराबर साइज में इस तरीके से काट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर तरह की रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। आप एक बार चैनल पर नीचे ही रखना है। यहाँ पे ये शीट ली हुई है, चाहे शीट पे आप रखें या प्लास्टिक पे भी रख सकते हैं, या गीला कपड़ा करके भी आप बिछा सकते हैं। ये हमने गीला कपड़ा लिया हुआ है इसको ढकने के लिए। छठी टिप है कि आप पूरियों को पंखे में नहीं रखेंगे, हवा में नहीं रखेंगे, ढक के हमें रखना है। और 7वीं टिप है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि पूरी बेलने के तुरंत बाद हमें उसे तलना नहीं है। लेकिन वैसे क्या होता है कि उस तरीके की जब पूरियाँ बनती हैं तो उसमें फूलती कम है। हलवाई लोग भी ऐसे ही छोटे छोटे बेल के बनाते हैं। 1 घंटे तक ढक के छोड़ देना है, 1 घंटे बाद उसे हमें तलना है। देखिए कितनी ढेर सारी पूरियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। अब 1 घंटे बाद जब हम तलने जाएंगे तो जहाँ से हमने शुरू की थी पूरियाँ रखना, वहीं से हमें उठाना है, लास्ट वाले से नहीं शुरू करना है। जो पहले बेला था वहाँ से उठाना है। अब नेक्स्ट और 8वीं टिप है कि यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए। कम गर्म होगा फिर पूरियाँ फूलेंगी नहीं, ये ध्यान देंगे। तो आप चाहें तो एक एक करके इस तरीके से डाल लें, या आप चाहें तो इकट्ठे जैसे कि हमने जाली पे ले लिया है
वो डाल सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, अगर एक एक आपका बन पा रहा है तो एक एक करिए, ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो देखिए। और 9वीं टिप है, बहुत ज़रूरी टिप है कि जब आप पूरियों को तेल में डालें तो जो नीचे साइड रखा था पूरियों का, कपड़े पे या सीट पे रखे थे, वही वाला साइड आपका तेल में को वो खुले मुंह वाली हो, थोड़ी बड़ी मुंह वाली हो। और दूसरी चीज़ कि तेल कम डालें, बहुत भर के तेल नहीं डालें, क्योंकि तेल में हमें इसको अंदर तक दबाना है और गरम तेल को ऊपर डालना है। फूलेंगे भी तो थोड़ा इनको जगह चाहिए, इस हिसाब से आप बर्तन लें। और इसे हमें गोल्डन होने तक इनको हमें तलना है। तेल को गरम हम इसलिए रखते हैं, और जो नमी वाली साइड होती है उसी को कढ़ाई में पहले नीचे डालते हैं, ताकि वो उसकी नमी से तुरंत स्टीम बनती है और वो गोलगप्पों को फूलने में मदद करती है। अगर कम आंच रखेंगे तो पूरियाँ तो फूल जाएंगी, लेकिन वो बहुत जल्दी फिर सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर क्रिस्पी नहीं बनती हैं। यही वजह है कि क्रिस्पी नहीं बनती हैं सॉफ्ट हो जाने की वजह से। तो आप जो भी हमने टिप्स बताए आप उसका ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके गोलगप्पे बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। और इसका आप ध्यान रखिएगा। हाँ, जब गोलगप्पे को आप निकालते हैं कढ़ाई से तो अलग अलग रखिएगा, दूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर एक रखने से भी नमी हो जाती है, तभी भी वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए, इसके साउंड सुन के हमें पता लगेगा कि कितना कुरकुरा बना हुआ है। ये आधे घंटे बाद का ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर गोलगप्पे आपको बनाने हैं तो आप इस वीडियो को देख करके ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा भी आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप घर रेसिपी के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।